Miscellaneous exercise on chapter 6 from question number 6. The question number 6 is find the intervals in which the function f given by fx equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is increasing or decreasing. बताना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है. तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, तो नाउ सिंप्लीफाई के बाद डिफ्रेंशिएशन. तो यहाँ से दोनों में x कॉमन ले लें, माइनस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स. अगेन नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड 4 साइन एक्स by 2 plus cos x minus x 2 plus cos x divided by 2 plus cos x. ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा, 4 sin x अपॉन 2 plus cos x माइनस x. अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको डिवीजन रूल से करेंगे. तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर माइनस एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. इट मीन्स 2 प्लस कॉस एक्स whole square, and the differentiation of x is minus 1. Differentiation of this x is minus 1. Now solve. 2 plus cos x, differentiation of 4 sin x is 4 cos x minus 4 sin x, and differentiation of 2 plus cos x is minus sin x, and divided by 2 plus cos x whole square minus 1. Multiply this. 4 into 2 8 cos x plus 4 cos square x, and this one is also 4 sin square x divided by 2 plus cos x whole square minus 1. 8 cos x plus 4, because sin square x plus cos square x equal to 1, 2 plus cos x whole square minus 1. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. 8 cos x plus 4 minus 1 means minus square of 2 plus cos x का whole square. It means 4 minus cos square x minus 2 into 4x minus 4x, 4 cos x divided by 2 plus cos x whole square. Okay, now simplify. We get 8 cos x plus 4 minus 4 cos square x minus 4 4 cancel. Okay, so now we get 4 cos x, ये बचेगा यहाँ पर 4 cos x minus cos square x अपॉन 2 plus cos x whole square. ओके, और फिर यहाँ पर कॉमन ले लें cos x, तो क्या हो जाएगा cos x 4 minus cos x by 2 plus cos x whole square. ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन. अब हमको देखना है कि फॉर कैलकुलेटिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स, तो वी नो दैट 4 माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0. क्यों होगा ग्रेटर देन 0? फॉर ऑल x, बिकॉज क्या होता है cos x लाइज बिटवीन -1 to +1, इसलिए ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0.
and next 2 plus cos x whole square, this one is also greater than 0. Whole square is greater than 0 for all x. Next term is अपने if cos x is greater than 0. अब यहाँ पर बात आती है if cos x is greater than equal than 0. ये कब होगा? जब x lies in पॉजिटिव कब होता है cos x? जब x lies in फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, और अगर जब लेस देन होगा तो किस में आएगा? सेकेंड एंड थर्ड में. ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो यहां पर x हो गया आपका. पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, लेस देन पाई बाई 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एंगल 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, बट लेस देन 2 पाई. यहां पर कहाँ आ जाएगा? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. जब ग्रेटर देन 0 इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. in the region x this one here. Now if cos x is less than 0, it means x lies in, जब नेगेटिव होगा तो किस में होगा? सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स. अब वैल्यू क्या हो जाएगी x की? जब सेकेंड एंड थर्ड में होगा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है? पाई बाई 2 से. तो हम लोग लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल देन पाई बाई 2 बट लेस देन इक्वल देन 3 पाई बाई 2. यानी डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो गया? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, और इंक्रीजिंग रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में. ओके, दिस इज द आंसर. पहले हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई के बाद डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट के बाद वैल्यूज देखी. एफ डैश एक्स ग्रेटर, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा ही होगा. सिर्फ कॉस एक्स को देखना था कहाँ से कहाँ तक ये पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ नेगेटिव है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. x is not equal to 0 is increasing or decreasing. Okay, the function is given x cube plus 1 by x cube. इसको हम लोग लिख सकते हैं x raised to power n फॉर्म में -3. now differentiate, we get 3x square and minus 3x raised to power -4. ओके, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 3 कॉमन ले ले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4. फिर इसके फैक्टर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई. ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 6 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4. एक्स रेज़ टू पावर 4 कॉमन ले लेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग. एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 प्लस, सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस कॉमन लिए -1 क्यूब. ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी. इट मीन्स एक्स स्क्वायर -1 एंड a स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1. For finding increasing and decreasing, now the 3 upon x raised to power 4, the factors are, पहले इसके फैक्टर पूरा लिख लें. एक्स स्क्वायर -1 is x plus 1 and x minus 1. These are the factors. For increasing and decreasing, f dash x is equal to 0. ओके, कि कहाँ पर इंक्रीज है और कहाँ पर डिक्रीज है. अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x raised to power 4 plus x square plus 1 is always greater than 0. ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x. ओके,
अब आगे बाकी के दो टर्म हैं, या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितने इंटरवल बनेंगे ये देखिए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया -1, 1 और ये हो गया इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कितने इंटरवल्स में ब्रेक हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू -1। अब हमको देखना है कि कहाँ पर इंक्रीज है और कहाँ पर डिक्रीज है। ये 3 इंटरवल्स हो गए। अब हम लोग हर इंटरवल में देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। ठीक है, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू -1, तो हम x इक्वल टू इन दोनों के बीच में -2 ले लें, x इक्वल टू -2। ओके, तो साइन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ साइन देखिए, और x इक्वल टू -2 लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, द फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी टोटल मिला के क्या हुआ, प्लस हुआ। प्लस हुआ का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यहां पर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इंक्रीजिंग। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू -1। अब सेकंड फिर चेक करेंगे, -1 टू 1। अब x इक्वल टू इन दोनों के बीच में हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, सपोज 1/2 और द 0 एनी, तब वैल्यूज क्या आएंगी इसके, ये तो प्लस ही रहेगा पहला वाला, तो यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, और ये आ जाएगा प्लस और ये आएगा माइनस, प्लस प्लस माइनस। तो मल्टीप्लाई इन तीनों साइन का होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, यानी ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। एंड द थर्ड इंटरवल, फॉर इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, टेक x इक्वल टू 2। तो नाउ द डिफरेंशिएशन, फर्स्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ +2 डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ऑल द 3 आर पॉजिटिव, मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो तीनों पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -1 टू +1, डिक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। ओके, एंड डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -1, इसमें डिक्रीज कर रहा है, और बाकी इन दोनों में इंक्रीजिंग है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए इलिप्स x² by a² plus y² upon b² equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. Okay, the equation of the ellipse is given that x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. Okay, now comparing the equation, cos square theta plus sin square theta equal to 1. Compare these two equations, so we get x upon a equal to cos theta and y upon b equal to sin theta. यानी x equal to a cos theta and y equal to b sin theta. अब देखिए फिगर बनाएंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए इलिप्स। ये देखिए इलिप्स है, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट a0 -a0 और इधर होता है a0। ओके, सपोज दिस इज अ पॉइंट a एंड ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्मिंग हियर। दिस पॉइंट इज p q और ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये है a cos थीटा। यहाँ तक क्या है डिस्टेंस, a cos थीटा, और ये पॉइंट P जो है वो है a cos थीटा एंड b sin थीटा। ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है a cos थीटा एंड b sin थीटा। दिस इज द m। ओके, तो
तो जब a cos थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता ही है आपको सब। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहां से देखिए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस है पी ए एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से o है ओ ए माइनस ओ एम, ओ ए माइनस ओ एम। तो ओ ए तो हमको a दी हुई है और ओ एम दी है a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस cos थीटा। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यही होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया पी क्यू और हाइट है ए एम। ओके, तो 1/2 पी क्यू है हमारा 2a cos थीटा और ए एम है आपका a1 माइनस cos थीटा। ओके, पीएम है पीएम है बी साइन थीटा ना, पी क्यू हो जाएगा 2b साइन थीटा, नॉट द cos थीटा, 2b साइन थीटा। ये तो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये b साइन थीटा, तो पी क्यू इक्वल टू 2b साइन थीटा, 2b साइन थीटा। 2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इन ईच टर्म। ये हो गया ए बी बाई 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा। This is the area of triangle. Now the differentiation dz over d theta, ab by 2 sin theta differentiation is 2 cos theta minus 2 cos 2 theta. This is the differentiation of this. Okay, now take 2 common and cancel. ab cos theta minus cos 2 theta. Okay, again differentiating, ये तो d d2z अपॉन d थीटा। इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी तो यही रहेगा, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब हमको क्या करना है कि देखना है हमको कि मैक्सिमम और मिनिमा। तो पहले dz इक्वल टू dz ओवर d थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे dz ओवर dz, यानी 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। 2 कैंसिल है, सिर्फ 2 कॉमन निकाल देंगे, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू हो सकती हैं थीटा की, एक तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और दूसरा इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा। cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 पाई माइनस थीटा। तब यहाँ से या तो थीटा इक्वल टू 0 निकलेगा या फिर थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस cos 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। यानी थीटा की 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक 0 और दूसरा 120। तो थीटा इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a cos थीटा b साइन थीटा। अगर हम लोग को 0 डिग्री डालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पॉसिबल नहीं है। तो z कहाँ पर मैक्सिमम होगा फिर हमारा,
इसलिए हम लोग वैल्यू क्या लेके चलेंगे, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री पे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, d2z ओवर डी, देखना है मैक्सिमम है या मिनिमम। पुट करेंगे वैल्यू माइनस साइन 120 डिग्री प्लस 2 साइन 240 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। साइन 120 डिग्री आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा -√3/2 एंड 2 इंटू -2√3/2, क्योंकि साइन 240 -√3/2 और ये माइनस ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी -3√3/2, जो कि नेगेटिव है। ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, जेड इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया। द मैक्सिमम एरिया जेड क्या था हमारा, ए बी बाई 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यही था। थीटा की जगह 120 डिग्री पुट करेंगे, ए बी बाई 2 साइन 120 डिग्री माइनस साइन 240 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दें, साइन 120 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, और ये होता है माइनस होता है माइनस में, तो प्लस हो जाएगा √3/2। तो ये हो गया ए बी, और ये हो जाएगा 2√3, 3√3/2, ये हो गया, ऐड करेंगे 3√3/2, यानी मैक्सिमम एरिया हो गया 3√3/4 AB. This is the maximum area that can be inscribed in a ellipse. Okay. Question number 9. A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost ₹70 per square meters for the base and ₹45 per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank? The given that the depth of the tank, हमको क्या दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ टैंक यानी हाइट इक्वल टू 2 मीटर। लेट लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल टू x एंड ब्रेथ इक्वल टू y। ओके, तो नाउ वॉल्यूम वो भी हमको दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब। द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज x इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू 8। इट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 4, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे y इक्वल टू 4/x। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग बेस। तो बेस हमारा एरिया क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। तो जितना कितना हो जाएगा, किस रेट से ले रहा है, 70 पर स्क्वायर मीटर, यानी ₹70 XY। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 balls, ये हो जाएगा 4 balls के लिए मैं 45 रुपीज ले रहा है, और क्या हो जाएगा, x इंटू 2 प्लस x इंटू 2 प्लस y इंटू 2 प्लस y इंटू 2। तो यहाँ से 45 इंटू 2, ये हो जाएगा 45, 2x 4x प्लस 4y, यानी 45 इंटू 4 इज 180 x प्लस y, 180 x प्लस y। नाउ द टोटल कॉस्ट, पूरा बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग ले लेंगे जेड, 70 XY प्लस 180 x प्लस 180 y। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट dz ओवर dx। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले y इक्वल टू 4/x पुट करेंगे,
डिफ्रेंशिएशन से पहले ही हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे y इक्वल टू एक्स वाई 4/x, और ये है 180x, और यहाँ पर 180 इंटू 4/x। ओके, तो हम यहाँ निकालेंगे वैल्यू, x कैंसिल, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 180 आएगा, और ये आएगा 720 माइनस 720, या माइनस आ जाएगा, x की पावर -1 है ना, -720/x²। ओके, अब जब हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेनी है तो dz/dx इक्वल टू 0, इसका मतलब 180 x² इक्वल टू 4 और x इक्वल टू +2, नॉट द -2, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। और जब इसका ये लेंगे d2z, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करें तो ये माइनस में आएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 440/x³, क्योंकि माइनस पावर है, माइनस यहाँ ऑलरेडी 1440/x³, यानी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, z इज मिनिमम when x equal to 2. So the minimum cost z equal to 280 plus 180x plus 720/x. x equal to 2 पुट करेंगे तो 280 plus 180 into 2 360 and 720 divided by 2 360. 360 is 720 plus 280 is rupees 1000. Okay, the minimum value of building the tank is rupees 1000. Now question number 10, the sum of perimeter of a circle and a square is k, where k is the sum constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of a square is double the radius of the circle. Sum of the perimeter, the circle and square is equal to k, and radius is x, and the side of square equal to y. Now according to the question, the circumference of the circle यानी 2πx and the perimeter of square is equal to k. ये हमको दी हुई है, दोनों की कांस्टेंट है, तो यहाँ से 4y इक्वल टू k माइनस 2πx और द y इक्वल टू k माइनस 2πx/4. ओके, अब कहता है कि लेट द एरिया, कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा जब साइड ऑफ स्क्वायर डबल होगी रेडियस के, तो एरिया ऑफ सर्किल इज πx² एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज y². ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, πx², y मीन्स k माइनस 2πx whole square. Now open the square, it is k² plus 4π² x² minus 4πxk by 16, तो 16 here by 16. ओके, तो टोटल 1/16. अब यहाँ पर देखिए πx², 4πxk क्या है, k², कुछ भी यहाँ पर ऐसा कॉमन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 60, x² कॉमन ले लेते हैं, 16π plus 4π² x² and 4k πx plus k². ओके, इसको अब हम लोग को फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे dz/dx. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/16, 16π plus 4π² into 2x and 4k π. ओके, और जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या होगा 1/16, ये हो जाएगा 16π plus 4π² into 2.
2 से कैंसिल कर देंगे 8, और यहाँ 4 कॉमन भी निकाल लेंगे तो भी कैंसिल होगा, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको देखना है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ये होल नंबर इज पॉजिटिव, इट मीन्स मिनिमम आ जाएगा। अब dz ओवर dx इक्वल टू 0, dz ओवर dx इक्वल टू 0, यानी ये वाला dz ओवर dx ये दिखा हुआ है, यानी 1/16 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4k पाई इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k पाई अपॉन 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर। फिर यहाँ से पाई कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, 4 पाई, यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर हम लोग 4 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस पाई। ओके, यानी k अपॉन पाई प्लस 4। ओके, तो एट, अब हम लोग देख लेते हैं, एट x इक्वल टू k अपॉन 4 प्लस पाई। ओके, 4 प्लस पाई, और यहाँ पर 2x इक्वल टू k अपॉन 4 प्लस पाई, इट मीन्स x इक्वल टू k अपॉन 2 टाइम्स 4 प्लस पाई, एट 2 टाइम्स 4 प्लस पाई, k इक्वल टू एट दिस। ओके, तो नाउ दिस वन d2z over dx स्क्वायर, दिस वन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मिनिमम कब होगा, जब k अपॉन 4 टाइम दिस। नाउ वैल्यू ऑफ y, कि तो x हो गया, y हमारा क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू k माइनस 2 पाई x बाई 4, पुट द वैल्यू ऑफ x, k माइनस 2 पाई, x इज k अपॉन 2 टाइम्स 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा k अपॉन 4 प्लस पाई, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, इसको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस पाई, यानी y इक्वल टू 2x, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो 2 के, और ये क्या है, हमारी x की वैल्यू है, तो y इक्वल टू 2x, यही हमको लाना था कि y इक्वल टू 2x कैसे लाना था, कि पता था क्या, तो y इज द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, द एरिया इज मिनिमम व्हेन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मिनिमम तो होगा ही जब पॉजिटिव है आ गया, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज द डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके,